और हमारे यहाँ तो प्रथा है, अगर शादी कर्ज के बदले में हुई है तो लड़की ससुराल में तमाम उम्र कर्ज चुकाती फिरेगी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मेरे बेटे से खुश नहीं हो। कहानी की शुरुआत शीला नाम की नौकरानी से होती है जो वेब सीरीज के स्टार्टिंग में ही अपने अदाएं बिखेरने लगती है। तभी उस घर का मालिक रमेश आता है और वो चांस पे चांस मारने की कोशिश करता है। तभी उसका बेटा पन्नू बीच में टांग बनकर आता है और कहता है कि वो काशी 6 महीनों से ना किस्त भर रहा है और ना ही ब्याज दे रहा है। जिसके बाद रमेश अपने बेटे को लेकर पूरा हिसाब करने काशी के घर जाता है, जहाँ पर काशी अपनी बुरी हालत बताने लगता है। ये साला रमेश इतना कठोर है कि क्या ही बताऊँ। वो काशी की बातें ज़रा भी दिल पर नहीं लेता। वो उसे कुछ भी करके पैसे देने के लिए कहता है। अब काशी कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, पर ये साला रमेश काशी की बेटी राशि को देखकर कहता है कि तुम अपना सारा कर्जा उतार सकते हो, क्योंकि हमारे गांव में एक प्रथा है, तुम अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, फिर तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। ये बात सुनकर काशी के घर वाले तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर इस बुड्ढे का प्लान तो कुछ अलग ही होता है। अब वो क्या करेगा ये तो आगे ही पता चलेगा। अब कुछ दिनों बाद पन्नू और राशि की शादी धूमधाम से हो जाती है और फिर रात को आती है दोनों की सुहाग रात। पर पन्नू तो बिना कुछ किए ही चुपचाप से आकर सो जाता है, जिसके बाद राशि नाराज हो जाती है, पर वो इस रात का आनंद लेना चाहती है। इसी वजह से वो पन्नू के साथ रोमांस करने लगती है। और अब यहाँ पर आपको एक गजब टाइप की सुहाग रात देखने को मिलेगी। ये वाला सीन पूरे 15 मिनट का है और ये सीन भी पूरा खतरनाक है। इधर ये ठरकी बुड्ढा रमेश तो बस अपने बहू के सपने देखने लगता है, क्योंकि वो उसके प्यार में पूरा पागल हो गया है। तभी इस बुड्ढे की आग बुझाने के लिए घर की नौकरानी शीला आती है। ये साली कुछ पैसों के खातिर रोज रमेश के साथ पलंग तोड़ भी करती है और आपको एक के बाद एक ज़बरदस्त वाले सीन भी देखने को मिलेंगे। ये वाला सीन पूरे 10 मिनट का है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर अगले दिन रमेश का दोस्त बंसी शहर से लौट कर आता है। इसके आते ही पन्नू और शाशी उनका आशीर्वाद लेते हैं। बंसी भी अपनी बहू मानसी को लेकर आता है। ये मानसी भी एटम बॉम्ब से कम नहीं है, पर इनका रिश्ता भले ही ससुर और बहू का हो, पर ये दोनों ही अपने आप में कुछ अलग ही रिश्ता रखते हैं। खाना वाना खाने के बाद आपको मानसी और बंसी का एक बढ़िया वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। दीपक दत्त शर्मा तो अपने हर एक सीन में पूरी आग लगा देते हैं और ये वाला सीन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये सीन पूरे 13 मिनट का है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अब अगले सीन में राशि नहाने जाती है तो ये रमेश अपने बहू का प्यारा वाला जिस्म देखने जाता है। वो राशि का गोरा गोरा तन बदन देखकर अपना लंड हिलाने लगता है। फिर अगले दिन रात को नौकरानी शीला रमेश से कहने लगती है कि मुझे सब पता है कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो सब दिला सकती हूँ जो आपको चाहिए। मतलब कि शीला को पता चल गया है कि रमेश को अपने बहू की सील तोड़नी है और इसके लिए अब ये शीला मदद करेगी, जिसके लिए रमेश उसे मोटी रकम देने के लिए मान जाता है। और वादे के मुताबिक शीला अपनी जादू वाली अदाएं पन्नू पर फेंकने लगती है और उसे अपना गोरा गोरा तन बदन दिखाकर उसे अपने वश में कर देती है। जिसके बाद आपको दोनों का घमासान वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा और ये वाला सीन भी पूरे 12 मिनट का है। और इसी सीन के साथ पार्ट 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत शीला के प्लान के हिसाब से शुरू होती है, जहाँ पर वो पन्नू के साथ पलंग तोड़ कर रही होती है और इधर रमेश अंधेरे का सहारा लेकर राशि के पास जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। राशि को लगता है कि ये पन्नू ही है, पर होता कोई और ही है। पर इनका कुछ होने से पहले ही पन्नू आ जाता है और रमेश वहाँ से भाग जाता है और राशि पन्नू को बाहर से आता देख वो चौंक जाती है और सोचने लगती है कि मेरे साथ ये नहीं थे तो कौन था। अब अगले दिन राशि नहा रही होती है तो शीला चुपके से आकर उसके कपड़े चुरा लेती है, जिसके बाद वो टॉवेल ओढ़ के जाती है। पर बीच रास्ते में वो अपने ससुर से टकरा जाती है और रमेश को फुल ओपन वाला शो दिख जाता है। फिर शीला राशि को स्टोर रूम में जाने के लिए कहती है क्योंकि पन्नू उसे बुला रहा था। पर यहाँ पर यह पता चलता है कि पन्नू के जगह पर उसका बाप होता है। वो राशि के आते ही उसके आंखों पर पट्टी बांध देता है और फिर बांगड़ बिल्ले की तरह उसे चाटने लगता है। और आपको एक गर्मा गर्म वाला सीन
देखने को मिलेगा। रमेश अपनी चाहत पूरी करने में सफल हो ही जाता है और अपना काम खत्म करके वहाँ से भाग जाता है और फिर से राशि को शक होने लगता है। अब आखिर कब तक रमेश ऐसे ही अपनी बहू की लेता रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। अब राशि वही बात दिन भर सोचने लगती है, पर पन्नू कहता है कि मैं आज सुबह से बाहर हूँ। पर राशि इन सारी बातों को भुलाकर पन्नू को अपना प्यार बरसाने के लिए कहती है, जिसके बाद फिर से इनका दिन दहाड़े वाला रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है और आपको फिर से एक खतरनाक वाला सीन देखने को मिलेगा। अब कुछ दिनों बाद राशि खाना बना रही होती है, तभी रमेश आकर फुल भेड़िए की तरह अपने बहू पर टूट पड़ता है, पर राशि उन पर चिल्लाने लगती है। तो रमेश कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा कर्जा कैसे ख़त्म होगा, और मुझे पता है कि तुम पन्नू के साथ खुश नहीं हो। जिसके बाद राशि की माँ उसे फ़ोन करती है और कर्जे के बारे में बात करने लगती है, जिसके बाद राशि बहुत ही परेशान हो जाती है। और क्या अब राशि वो सब करेगी जो उसका ससुर चाहता है? इसी बात को लेकर राशि बहुत ही रोने लगती है। तभी मानसी वहाँ आती है तो राशि यही सारी बातें मानसी को बताती है। तो मानसी भी उसे इस गांव के रिवाज के बारे में बताकर अपनी लाइफ के बारे में भी बताने लगती है कि हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा कर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बोलकर मानसी रमेश के पास जाती है, क्योंकि इसने इससे भी कर्जा लिया है। तो वो कर्जा उतारने के लिए मानसी अब रमेश के साथ भी पलंग तोड़ करने लगती है और फिर से आपको 13 मिनट का ज़बरदस्त वाला सीन देखने को मिलेगा। ना जाने इस बुड्ढे ने कितनों को ऐसा कर्जा दिया है और कितने लोग यही करके अपना कर्जा उतार रहे हैं। हमें क्या है, हमें तो सिर्फ पलंग तोड़ चाहिए जो आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। ये रमेश तो हर प्रकार से अपना कर्जा उतारने लगता है और आपको ये सीन भी बहुत ही पसंद आएगा। अब राशि बहुत ही परेशान होकर अपने कर्जे के बारे में सोचने लगती है। तभी शीला आकर राशि को और उकसाती है कि तुम्हारा पति सही हॉल में भी अपना घुसा नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे ससुर के साथ अपना टाका भिड़वाया है, जिससे हमें बहुत ही मज़े मिलते हैं। अब सबकी बातें सुनकर बहुत सोच विचार करके राशि अपने अवतार में आती है और अपने ससुर के पास जाती है, पर ये रमेश अब भाव खाने लगता है। अब जब भी राशि उन पर अपना प्यार बरसाने जाती है तो रमेश उसे इग्नोर करके दूर भागने लगता है। तभी शीला आकर उसे जोश वाली दवा पिला देती है, जिसके बाद शीला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर अपने ससुर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। और वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि ये बुढ़ा झट से राशि की बातों में आता है और फिर क्या दोनों का महायुद्ध शुरू हो जाता है। अब रियल में रमेश का सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो हर प्रकार से अपने बहू की प्यास को मिटाने लगती है और पूरा पलंग हिलने तक दोनों गपागप करते हैं। ये सीन पूरा 10 मिनट का है, पर बवाल है इधर दीपक भाऊ को एक के साथ एक बम्पर ऑफर मिलता है। बंसी अपनी बहू मानसी के साथ और राशि को भी चरम सुख दिलाने लगता है। आपको वेब सीरीज के लास्ट में ही बिल्कुल ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये वाला सीन देखकर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। ये लास्ट वाला थ्रीसम वाला सीन इतना बवाल है कि क्या ही बताऊँ। और इसी सीन के साथ इस वेब सीरीज का अंत भी यहीं पर हो जाता है। आपको इस वेब सीरीज में शाना खत्री, जयश्री गायकवाड़ और दीपक दत्त शर्मा मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको इस वेब सीरीज में हर प्रकार के वो सीन देखने को मिलेंगे जो आप देखना पसंद करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आपको ये वेब सीरीज़ हंटर्स एक्सक्लूसिव ऐप पर मिल जाएंगी। आपको इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो रोज़ाना लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।